लोकसभा का चुनाव है, देश बनाने का चुनाव है और मेरा मानना है देश तभी बनेगा जब हर एक गांव का विकास होगा। गांव से पंचायत बनता है, पंचायतों से प्रखंड बनता है, प्रखंडों से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्यों से ही देश बनता है। और इस बार हम लोगों ने स्वर्गीय राजेश जी के सुपुत्र हमारे भाई सरबजीत जी को राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने प्रत्याशी बनाया है गया जिला का, गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। ये ईमानदार है, मिलनसार है, कोई भी दिक्कत हो तो मिलने जुलने में दिक्कत नहीं है, समस्याओं का निदान कराते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी में तो काम करते ही हैं लेकिन अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करते हैं। जितना अपने क्षेत्रों में इन्होंने रोड पुल पुलिया बनाया, कितना शौक फंड जो है सरकार से लेकर के आने का काम किया, तो ये दिखाता है कि ये जनता का सेवा नेता बनकर के नहीं बल्कि बेटा बनकर के करना चाहते हैं। जनता मालिक है, आप लोग मालिक हैं, आप ही लोगों को चुनना है, आप ही लोगों को बनाना है, ये ताकत आप लोगों के हाथ में है। लेकिन हम यहां आए हैं आप लोगों से अपील करने। रुक जा भाई, अस्थिर रहो, छोड़ दीजिए ना, सब अभी मत कीजिए। आप लोगों को ही तय करना है, सब कुछ बनाने का काम करना है देश को। आप लोगों को चुनना होगा प्रतिनिधि की, भाई कौन ऐसा कैंडिडेट हम भेजे संसद में कि गया के लिए जो है आवाज उठाए, आपके लिए आवाज उठाए। और हम कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मेरा मानना है कि अगर सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, भूखमरी है। मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होना चाहिए। मुद्दा देश में अमन चैन, भाईचारा, शांति बनी रहनी चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए, नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, भाजपा के नेता तो हम लोग तो अकेले घूम रहे हैं, हम लोग तो बिहार के हैं, आपके हैं, बिहार का बेटा है, आप सबके भाई हैं। अब देखिएगा चुनाव आएगा तो देश भर का नेता खाली बिहार घुसेगा, खूब आएगा, खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, खूब झूठ बोलेगा। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी भी आएंगे, जाहिर सी बात है, उनका अधिकार बनता है, आना चाहिए। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेवारी है, विपक्ष में है, सवाल पूछना है, हमारा अधिकार है प्रधानमंत्री से, आपका अधिकार है सवाल पूछना। लेकिन मोदी जी को कभी सुने हैं बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, कभी सुने हैं किसानों के बारे में बात करते हैं, कभी सुने हैं महंगाई के बारे में बात करते, गरीबी के बारे में बात करते, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में, विशेष पैकेज देने में कभी सुने हैं कि गया में वो इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेश लाएंगे, देश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनवाएंगे गया को, कभी सुने हैं? ना, खाली हिंदू, मुस्लिम, सनातन, विपक्ष के नेताओं को गाली देना, हमको गाली देना, ये करना, वो करना, और कोई बात नहीं करते जिससे जनता का भला नहीं होता है। आएंगे लोग, बड़े बड़ी बात करेंगे,
लेकिन आप लोगों को याद है कि 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, कितना बार वो बिहार आ चुके हैं। बताइए, दिल पे हाथ रख के पूछेगा क्या गरीबी मिटी है? यही मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में। क्या किसान भाइयों का आय दुगुना हुआ? यही मोदी जी बोलते थे जिसका झोपड़ी है उसको पक्का मकान बना करके देंगे 22 तक, हुआ? यही मोदी जी है जो बोलते थे 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, मिला? यही मोदी जी है जो कहते थे हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला नौकरी? कौन सा ऐसा अच्छा अस्पताल बनवा दिया मोदी जी ने आपके लिए, आपके गांव के लिए? कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल बनवा दिया? खाली यही बोलेंगे मोदी जी कि हमने 5 किलो राशन दिया। अरे मोदी जी को तो राशन अभी से मिला, तो कांग्रेस के जमाना से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का पॉलिसी था, उसी टाइम से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। मोदी जी, क्योंकि देश में भूखमरी है, गरीबी है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी मिटा दिया, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। दोनों बात कैसे? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा हो, वहां गरीबी है, गरीबी मिटाई नहीं गई। लेकिन आपका भाई, आपका नौजवान साथी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया नहीं किया वो तो हिसाब नहीं देंगे, एने ओने बतियाएंगे। लेकिन 17 महीने में इसी मैदान में हम आए थे बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके भाई को जब लतिया के हमारे चाचा हमारे पास आ गए माफी मांग के कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम लोग देश में देख रहे थे क्या माहौल था, हम लोग अपना लिए भाई चलो चाचा जी समाजवादी बढ़ो, हमारे घर के बढ़ो, आप चलाइए, भाजपा को रोकिए। भाजपा को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा लोगों को ठगती है, आपस में लड़वाती है, उनका विचारधारा ठीक नहीं है, नफरत वाले लोग हैं, इसलिए हमारा वैचारिक विरोध है। तो नीतीश जी आए और हमने कहा नीतीश जी को, नीतीश जी आ तो रहे, लेकिन हमने जनता से कमिटमेंट किया है, अब हम सरकार में आएंगे तो जनता तो हमसे पूछेगी कि क्या किए, 10 लाख नौकरियां दिए कि नहीं दिए। उस समय नीतीश जी क्या बोलते थे 2020 में, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा वेतन, असंभव है, असंभव। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने में आया तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 5 लाख सरकारी नौकरी। मोदी जी बताओ, 17 साल से आप लोग डबल इंजन का सरकार था, भारत सरकार में 10 साल तक कितना नौकरी दे दिए थे, लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी आया तो बहालियां निकलने लगा। बीपीएससी से परीक्षा हुआ, बीपीएससी से परीक्षा हुआ, 3 महीने में सब कुछ झटपट छट। कितना दिन से कितना हमारे नौजवान भाई के बियाह नहीं हो रहा था, बियाह हो गया। पता चला कि बियाह जिसका हो रहा, जिसका नौकरी लग गया, उसी को उठा उठा के ले जा के जबरदस्ती कर रहा। खैर वो अलग बात है, लेकिन 17 महीने में हमने काम किया, और जैसे ही तेजस्वी हटा वैसे पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, तेजस्वी था तो कौन सा, जो कंपटीशन मेरिट वाला लड़का था, जो बीपीएससी पास किया, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के भाई हो, सबको जो है नौकरी मिला, किसी के साथ भेदभाव हमने नहीं किया। हम लोग काम किए। नियोजित शिक्षक वाले लोग रोते थे कि हम लोगों को समान काम समान वेतन। 17 महीने आया तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। ये काम हम लोगों ने किया।
तालमी मरकज के लोग हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आशा ममता हो, सबके मानदेय को 19-17 महीनों में हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया और आंकड़े आ गए कि भाई इतना लोग गरीब है। पता चला कि भाई स्वर्ण जाति में भी गरीबी है, पिछड़ा में उससे ज्यादा गरीबी है, अति पिछड़ा में और भी ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा गरीब दलित, महादलित और आदिवासी लोग हैं। तो अब क्या करेंगे भाई? तो हम लोग योजना बनाए कि जिस घर में नौकरी नहीं है वैसे घर में हम लोग 2 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। जिसको घर नहीं था, देखो जाति आधारित गणना हुआ तब पता चला ना कहाँ नौकरी है, कौन कचरा धोने वाला, कौन नाला साफ करने वाला, कौन भूमिहीन है, कौन ठेला चलाता है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन पलायन कर गया, तब ना पता चल गया। एक्सरे हुआ तो जिसका घर नहीं था उसको जमीन के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देने जा रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं था उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देने जा रहे थे। यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय करने जा रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। फिर आप ही लोग बताइए कौन सा ऐसा काम हुआ है? दूतू को एगो डिप्टी सीएम ने, दूतू को डिप्टी सीएम, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, एगो अनाबे से ना बोलता है, एगो जोर जोर से बोलता है। एक तो यहीं से गए थे मोरठा वाले, यहीं से ना गए, लालू जी मंत्री बना दिए थे। खैर छोड़िए, ये सब हम बात नहीं करेंगे। आप लोग होशियार हो, मालिक हो, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों से हम यही अपील करेंगे, भाई मांझी जी बुजुर्ग हो गए, अब उनसे गया नहीं संभलेगा। जो संभालने वाला है ये सरबजीत के हैं, यही संभालेंगे, सुख दुख के भागीदार बनेंगे, आपके बीच रहने वाले हैं, इनको आप लोग वोट दीजिए। अब आप कोई कहता कि ऊपर देख के वोट देना, ऊपर देख के लोग बोलता है हाँ भाई भाजपा का नीमन कैंडिडेट नहीं खे, क्या करा जाए, ऊपर देखा जाए। तो हम बता दे, जो लोग भाजपा के लोग सोचते होंगे कि मोदी जी को वोट देख के वोट देना है, तो मोदी जी नीचे गरीब को नहीं देखते, वो पूंजीपति अमीरे को देखते हैं। क्या किया गरीबी के लिए, क्या किया आपके लिए? खाली वोट चाहिए और उधर कर्जा माफ कर देते हैं। किसान का कर्जा माफ नहीं करते हैं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं। तो जो लोग सोच रहे ऊपर देखे वोट देंगे, तो जो ऊपर मोदी जी बैठे हैं तो उन नीचे काहे नहीं देखते, काहे नहीं अच्छा कैंडिडेट देते हैं? क्या कैंडिडेट कमी है क्या? अच्छे लोगों की हमारे समाज में, पूरे गया जिला में कमी है, तो काहे नहीं दिया अच्छा कैंडिडेट? खैर छोड़िए, हम अच्छा बुरा की बात नहीं बोल रहे, हम खाली बोल रहे हैं कि भाई जो आपके तरक्की करे, जो आपका काम करे, जो आपका विकास करे, वैसे लोगों को देना चाहिए। आज बताइए, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, देश की संपत्ति को बेच दिया गया, और क्या बोलते हैं मोदी जी? लालू जी को गरियाते हैं खाली। आपको बता दें, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, लेकिन मोदी जी जब आपका सरकार बना तो आप रेलवे बेच दिए। किनको बेचे? उन्हीं लोगों को बेचे। बेचे कि नहीं बेचे? लालू जी के जमाने में प्लेटफॉर्म टिकट था 3 रुपया, इनके जमाने में हो गया 50 रुपया। अब भाड़ा कितना महंगा हो गया। और लालू जी जितना देश भर का कूली था भाई साहब, सबको परमानेंट किए लालू जी। बिहार को 3-3 कारखाना मिला, रेलवे मंत्री थे तो पहिया कारखाना मिला, पहिया यही बनता है, जीई का बना। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी जब बने तो कितना कारखाना दे दिए, रेलवे का बजट खत्म कर दिए। पहले रेलवे का अलग बजट आता था, लालू जी थे तो हर बजट में भाड़ा कम करते थे। आजकल तो हिसाबे नहीं, समझ जाइए। लालू जी थे तो देश दुनिया से लोग आता था कि मैनेजमेंट गुरु कहता था
कि कैसे अब भाई काम हुआ, और बात बता रहे कि क्या काम किए, क्या काम किए। तो जो काम हम लोगों ने करके दिखाया, इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए आप लोगों के बीच आए। और आप लोग सुने हैं कि नहीं, बीजेपी वाला लोग इतना झूठ बोलता है कि एगो गोविंदा का गाना है, गोविंदा का गाना सुने हैं कि नहीं सुने। तो हम वही बोलते हैं मोदी जी को, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके क्या भूल जाते हो। तो यही इन लोगों का चरित्र है, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच पे ध्यान ही ना जाए, जमीन पे ध्यान ही ना जाए। ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्या किया बताइए ना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, फंसिएगा, सीधे चुपचाप लालटेन छाप, बोलिए चुपचाप चुपचाप चुपचाप। और नवरात्र शुरू हो गया है, चैती छठ भी होगा, आप सबको शुभकामनाएं हैं। कल ईद भी है, सभी लोगों को ईद की बधाई भी देते हैं। मिलजुल करके रहिए, हम लोगों ने कलम बांटा है, ये लोग तलवार बांटना चाहते हैं। मिल करके रहे के बाद क्या, ऐसे ही बड़ा जोर से जोरदार बोले, मिल के रहना कि नहीं रहना, मोहब्बत की काम करना है, मोहब्बत को फैलाना, प्यार की बात करना है। टकरार और नफरत के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं, सबको इज्जत, सबको सम्मान करना है। तो आप लोगों का अनुमति हो तो सरबजीत जी को जीत का माला पहना दे, दोनों हाथ उठा करके बोले पहना दे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, गया की जनता जिंदाबाद, फतेहपुर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।